हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ किताबों के नाम है, बुक्स के नाम है। तो ये सभी जो बुक्स के नाम है ये प्लूरल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है लास्ट में। और इसको देखिए द ग्रेप्स ऑफ रैथ, तो यहाँ पर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन से पहले भी एक नाउन है और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद भी एक नाउन है। तो होता क्या है कि जब दो नाउन्स जो हैं ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों या किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों तो जो पहला नाउन होता है वो मेन नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेप्स है वो मेन नाउन है। तो अगर हम कहेंगे ग्रेप्स ऑफ रेथ तो इसका मतलब ये जो नाम है ये बुक का ये प्लूरल फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैन एंड सुपरमैन, तो यहाँ पर ये एक बुक का नाम है और इस बुक के नाम में दो नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं। तो जब दो नाउन से हम एंड से जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इस तरह से कुछ जो नेम्स हैं उनको एस या ई एस लगा कर प्लूरल बनाया गया है। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो एस लगा कर प्लूरल बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए द राइवल्स, तो इसको भी एस लगा के प्लूरल बनाया गया है। तो कुछ नेम्स ऐसे हैं जो एस लगा कर या ई एस लगा कर प्लूरल बनाए गए हैं। कुछ नेम्स ऐसे हैं जो दो नाउन से बने हुए हैं। ठीक है, दो नाउन से बने हुए हैं, एक और दो, इस तरह से, और बीच में एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो जो पहला नाउन है वो आपको प्लूरल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रेज बनेगी ना, या किसी का भी नाम बनेगा, बुक का बने, किसी का भी बने, तो ये प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के नाउन्स कहाँ पर हैं, जैसे द ग्रेप्स ऑफ रेथ है, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन से पहले देखिए प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट देखिए द क्रॉनिकल्स ऑफ नैर्निया, तो यहाँ पर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वो प्लूरल है। यहाँ पर द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक और देखिए द लीव्स ऑफ ग्रास, तो यहाँ पर ऑफ से पहले देखिए नाउन प्लूरल है। और यहाँ पर देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो यहाँ पर विद से पहले देखिए नाउन जो है वो प्लूरल है, एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पर देखिए 100 डेज, तो इसमें देखिए डेज, तो इसको प्लूरल बनाया गया है एस लगाकर। कुछ ऐसे नाउन है जो एंड, जो दो नाउन है वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए वॉर एंड पीस। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाउन और दो नाउन, तो एंड लगाकर ये दोनों को जोड़ा गया है, तो ये इसका मतलब ये प्लूरल बन गया। ठीक है, दो नाउन्स हो गए तो इसका मतलब ये नाम प्लूरल बन गया। तो कुछ बुक्स के नाम तो ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाया गया होता है उनके नाम के साथ ऐसे ई एस लगा कर, जैसे ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इनमें तो क्या है कि एस या ई एस लगा कर उनको प्लूरल बनाया गया है। कुछ बुक्स के नाम हैं जिनमें दो नाउन्स हैं और दोनों नाउन कहाँ पर हैं, एक नाउन प्रीपोजिशन के बाद है, एक नाउन प्रीपोजिशन से पहले है। तो प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन प्लूरल है, तो ये जो नाम जो भी नाम बना तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो ये एक बुक का नाम है और इसमें दो नाउन्स हैं, तो स्टेज एक है, लाइफ दो नाउन्स हैं, और दोनों नाउन्स के बीच में क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है। तो जो पहला नाउन है ना वो देखिए प्लूरल है, इसका मतलब ये नाम क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इस तरह जब भी हम कोई फ्रेज लिखते हैं जिसमें हम या तो एस या ई एस लगा दें तो प्लूरल बन जाता है, या जिसमें दो नाउन्स हैं जिसके बीच में, दोनों नाउन्स के बीच में एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन अगर प्लूरल है तो इसका मतलब वो फ्रेज जो है वो भी प्लूरल हो जाती है। उसके बाद अगर कोई फ्रेज लिखते हैं जिसमें दो नाउन्स और एंड से जुड़े हुए हैं तो वो भी प्लूरल हो जाता है। तो होता है ऐसे है। ठीक है, तो ये आप कुछ बुक्स के नाम देख पा रहे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्लूरल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है कुछ गेम्स के नाम है, तो जैसे यहाँ पे देखिए गेम्स के नाम है बिलियर्ड, डर्ट्स, बॉल्स, डोमिनोज और डॉट्स। तो ये कुछ गेम्स के नाम है जो देखने में आपको प्लूरल दिख रहे हैं क्योंकि इनके लास्ट में एस लगाकर इनको ऐसे लिखा गया है जैसे कि ये प्लूरल है। उसी प्रकार से कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे डायबिटीज़, मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, रिकेट्स और शिंगल्स, तो ये बीमारियों के नाम है। इनको भी ऐसे लिखा है जैसे कि आपको दिखे कि प्लूरल है। ठीक है, देखिए डायबिटीज़ लास्ट में यस लगा हुआ है, डायबिटीज़, मीजल्स, मम्प्स। ठीक है ना, तो ये दिखने में ऐसे दिख रहे हैं जैसे प्लूरल है। इसी प्रकार से कंट्रीज़ के नाम भी ऐसे ही होते हैं बहुत बार, द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, नीदरलैंड्स। ठीक है, तो ये नाउन्स भी जो हैं ऐसे हैं जैसे कि इनको प्लूरल बनाकर लिखा गया हो। उसके बाद कुछ मूवीज़ के नाम है जैसे 3 इडियट्स, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, लेडीज़ वर्सेस रिकी बैल और एवेंजर्स। तो ये मूवीज़ के नाम भी ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि ये प्लूरल हों। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है तो देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने क्या देखे, बुक्स के नाम देखे, गेम्स के नाम पढ़े, डिजीज़ के नाम पढ़े, कंट्रीज़ के नाम पढ़े, मूवीज़ के नाम पढ़े। होता क्या है कि आपको एक सेंटेंस मिलेगा, इस तरह आपको एक सेंटेंस देगा। इस सेंटेंस में एक
कॉमन एरर से संबंधित जो है ना आपसे कुछ पूछा जाएगा। कॉमन एरर से संबंधित कैसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपके लिए एक या तो बुक का नाम होगा, या गेम का नाम होगा, या डिजीज़ का नाम होगा, कंट्रीज़ का नाम होगा, मूवीज़ का नाम होगा, जो आपको दिखने में प्लूरल दिखेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या होगा, एक नेम होगा, या तो वो नेम बुक का हो सकता है, गेम का हो सकता है, डिजीज़ का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, मूवीज़ का हो सकता है। अब वो नाम दिखने में आपको प्लूरल दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक वर्ब होगी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो भी बुक्स के नाम है ये दिखने में प्लूरल है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। इनके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का आपको प्रयोग करना है। उसके बाद ये गेम्स के नाम है, बिलियर्ड, डार्ट्स, बॉल्स, डोमिनोज, डॉट्स, ये दिखने में प्लूरल हैं, लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर है। इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। उसी प्रकार ये बीमारियों के नाम है, दिखने में भले ही प्लूरल दिखें, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कुछ कंट्रीज़ के नाम है, जो कंट्रीज़ के नाम है वो दिखने में ये भी प्लूरल दिखते हैं, लेकिन इनके बाद भी अगर आपको वर्ब लगानी है तो वो भी सिंगुलर वर्ब का आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट है कुछ मूवीज़ के नाम है। अब ये मूवीज़ के नाम दिखने में भले ही प्लूरल लगें, लेकिन इनके बाद भी आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो आपके एरर कैसे देगा, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, तो जैसे मैंने बताया आपको, ये सेंटेंस है मान लीजिए। ठीक है, ये सेंटेंस है और यहाँ पर आपको इन बुक्स में, गेम्स में, डिजीज़ में, कंट्रीज़ में, मूवीज़ में, किसी का भी यहाँ पे आपको नाम दे सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वर्ब होगी, और ये जो वर्ब होगी ना, ये क्या होगी, ये आपको प्लूरल मिलेगी, ये आपको प्लूरल मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नाम होगा, यहाँ पर जो ये किसी का भी नेम होगा, बुक का, गेम का, डिजीज़ का, कंट्री का, मूवी का, किसी का भी नाम होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। दिखने में भले ये प्लूरल लगे, लेकिन ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब कैसी आएगी, ये भी सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लिखी मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, सिंगुलर वर्ब लिखना है, प्लूरल हटाना है, और क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, और वो एग्जाम्पल्स है ना, वो मैंने कॉमन एरर्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस है, मालगुडी डेज आर ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाई आर के नारायण। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ए, बी, सी और डी। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ये ए पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है, और ये डी पार्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है ना एरर पार्ट कौन सा है, जिसमें एरर है वो पार्ट कौन सा है। अगर आपको लगता है कि एरर इस पार्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको लगता है इसमें एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपको लगता है कि सी पार्ट में एरर है इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। और अगर आपको लगता है इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो आते हैं कॉमन एरर्स में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मालगुडी डेज, और हम जानते हैं मालगुडी डेज एक बुक का नाम है। ये भले ही प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ हो, लेकिन ये क्योंकि एक बुक का नाम है तो ये सिंगुलर होता है। इसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पर आर प्लूरल है, आर हम वहाँ लगाते हैं जब ना जो है सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम आर लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें आर नहीं चाहिए, हमें इज लगाना है। तो यहाँ पर मालगुडी डेज जो है वो सिंगुलर है, ये एक बुक का नाम है, भले ही दिखने में प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये होता सिंगुलर है। इसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। आर का प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में अगर कोई नाउन लिखा हुआ है उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सिंगुलर बनाएंगे, तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, इज। तो अगर हमें सेंटेंस सही करना है तो हमें आर हटाना पड़ेगा और इज का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स आर ए गेम ऑफ प्रिसीजन एंड स्ट्रेटजी प्लेड विद क्यूज एंड बॉल्स ऑन ए टेबल। तो इस सेंटेंस को भी ऐसे ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए, बी, सी, डी। अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर होगा ये ए। अगर आपको लगता है इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर होगा बी। अगर आपको लगता है इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर होगा सी। और अगर आपको लगता है इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर, अर्थात डी। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में बिलियर्ड्स एक नाउन लिखा हुआ है, ये एक हम जानते हैं कि ये एक गेम का नाम है, और गेम का नाम भले ही सिंगुलर भले ही प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ देखने में प्लूरल लगे, जैसे देखिए प्लूरल फॉर्म में लग रहा है बिलियर्ड्स, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये बिलियर्ड्स अर्थात एक से ज़्यादा बिलियर्ड्स की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि ये गेम का नाम है, गेम का नाम बिलियर्ड्स ऐसे ही लिखा जाता है। बिलियर्ड कोई गेम नहीं होता है,
अगर आप कहें कि जी मैं इसको बिलियर्ड लिख दूंगा तो बिलियर्ड कोई गेम नहीं होता है, बिलियर्ड्स ही होता है जो कि गेम का नाम हम लिखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे भले ही दिखने में प्लूरल लगे लेकिन क्योंकि ये गेम का नाम है तो सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे हमें आर को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मीजल्स आर ए हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग अमंग पीपल। तो ये सेंटेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट और ये है सी पार्ट। और अगर आपको लगता है कि कोई एरर है नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा नो एरर था डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीजल्स लिखा हुआ है, ये बीमारी का नाम है और बीमारी का नाम है तो भले ही ये दिखने में प्लूरल लगे लेकिन हमें पता है कि बीमारी का नाम सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है, इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें आर को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इज लगाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को अगर सही करना है तो हमें यहाँ पे आर को हटाकर इज लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फिलीपींस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 7000 आइलैंड्स। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया और डी पार्ट हो गया नो एरर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में एरर है आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको लगता है इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको लगता है इस पार्ट में एरर तो आपका आंसर हो जाएगा सी। और अगर आपको लगता है इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नो एरर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फिलीपींस लिखा हुआ है, ये कंट्री का नाम है, इसके बाद वर्ब लिखी हुई है। तो ये वर्ब कैसी है, हमें पता है फिलीपींस तो भाई सिंगुलर है क्योंकि फिलीपींस एक कंट्री का नाम है, तो ये तो सिंगुलर होगा ही होगा। तो ये तो क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब प्लूरल फॉर्म में लिखी गई है। होता क्या है देखिए, अगर मैं लिखता हूँ गो, मैंने लिखा वॉच, मैंने लिखा रन, तो जो भी हम वर्ब्स लिखते हैं, कोई भी वर्ब जब अपने रूट फॉर्म में होती है, अर्थात कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में होती है, तो वो प्लूरल फॉर्म में होती है। वो हम कहते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में लिखी हुई है। जैसे मैंने लिखा गो तो ये प्लूरल है, मैंने लिखा वॉच तो ये प्लूरल है, मैंने लिखा रन ये प्लूरल है। ठीक है, तो जब आपसे कोई कहे कि भाई गो लिखो और गो लिखने के बाद आपसे पूछे भाई ये कहे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो जो भी हम कोई वर्ब लिखते हैं तो वो अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है। अगर हमें कहे कि भाई इसका सिंगुलर बनाओ तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ ऐसे ये ऐड करते हैं। तो अगर हमें कहे कि इसका सिंगुलर बनाओ तो मैं लिखूंगा इसको गोज। अगर मुझे कहे कि इसका सिंगुलर बनाओ वॉच का तो मैं लिखूंगा वॉचेज। अगर मुझे कहे कि रन का सिंगुलर बनाओ तो मैं इसको लिखूंगा रन्स। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ ऐसे एस ऐड करना होता है। जबकि नाउन के साथ क्या होता है, नाउन के साथ उल्टा होता है। नाउन अपने मूल रूप में सिंगुलर फॉर्म में होता है। अगर हम किसी नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो उसके साथ हमें एस या एस ऐड करना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ बॉय, तो बॉय एक नाउन है। ठीक है, अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा तो मैं इसके साथ एस लगाऊंगा बॉयज़। ठीक है, लेकिन वर्ब के साथ उल्टा होता है। वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है, अगर हमें उसका सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो ऐसे ही हमें ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि नाउन के साथ ऐसे एस ऐड करेंगे तो नाउन बनेगा प्लूरल, वर्ब के साथ ऐसे एस ऐड करेंगे तो वर्ब बनेगी सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब कैसी है, यहाँ पर ये वर्ब है प्लूरल। हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमें इसके साथ एस अगर लगा दें यहाँ पर तो ये सिंगुलर बन जाएगी, कंसिस्ट। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, कंसिस्ट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यूनाइटेड नेशंस हैज़ इट हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी। अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपको लगता है कि इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको लगता है इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ है, ये कंट्री का नाम है। यहाँ पर इसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि कंट्री के नाम सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें। यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब लिखी हुई है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि भाई बुक्स के नाम ये हैं, मतलब हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि भाई ये बुक्स के नाम है, ये बुक्स के नाम है। तो हमें ये सीखना है कि भाई ये बुक्स के नाम भले ही प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन इनके बाद अगर हमें वर्ब लगानी है तो वो सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कुछ गेम्स के नाम है, दिखने में भले ही ये प्लूरल लगे, लेकिन अगर इनके बाद वर्ब लगी हुई है और इनको सब्जेक्ट बनाया गया है तो वर्ब लगेगी सिंगुलर। इसी प्रकार से बीमारियों के नाम है, बीमारियों के नाम है, दिखने में भले ही प्लूरल दिखे हैं, लेकिन अगर इनको सब्जेक्ट बनाया गया है, इनके बाद वर्ब लिखी गई है तो वर्ब लगेगी सिंगुलर।
उसी प्रकार से इन कंट्रीज़ के नाम के बाद भी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, और इन मूवीज़ के नाम के बाद भी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम गलती भी कर बैठते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।